Hello everyone, how are you? And welcome to our virtual classroom that is for the JEE and NEET. In this lecture, we will start today capacitors. Okay, capacitor is a very important topic for the point of view of your JEE and NEET. And what is capacitor? We will discuss today. And the today lecture is totally theoretical. है ना? We will not solve any questions regarding the capacitors. We will build our basic knowledge about the capacitors. ये capacitors है क्या, कैसे आया, क्यों आया, इसकी एप्लीकेशन क्या है ना, हमें क्यों पढ़ना चाहिए कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। ये सब सारा कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग क्या आज के लेक्चर्स में, ठीक है। और बहुत एक बेसिक क्लास होगा, बेसिक बिल्डिंग क्लास होगा अबाउट द कैपेसिटर्स, ठीक है, कि ये रियल में है क्या, क्यों आया, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, हमारे रियल लाइफ में कहाँ दिखता है हमें कैपेसिटर्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो यहाँ समझ लो जो भी हमने पढ़ा था अभी तक, जो भी है ना, कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट था वो था क्या हमारा वर्चुअल कॉन्सेप्ट, है ना। रियल में हमने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड देखा नहीं है आज तक, ठीक है। बट अब जो देखने वाले हो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, ठीक है। हाँ, भले ही कैपेसिटर भी देख सकते हैं हम लोग जब आप सिंपली 11 12 के आप एक्सपेरिमेंट करोगे, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल लैब में जाओगे, है ना, या फिर बताया जाएगा आपको फिजिक्स लैब में कि रजिस्टर्स होते हैं, है ना, एक एलिमेंट होगा सिंपल, उसमें एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, वेरी स्मॉल डिवाइस होता है ना, इसकी चारों तरफ क्या होगा, वायर होगा, टू वायर होता है उसके, है ना। और वो कैसा होता है आपका बायलेटरल, किधर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स और इंडक्टर, है ना। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ से हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है, जो देखो अभी तक जो भी हमारी लाइफ चल रही है, ठीक है, उसमें इतना सारा एडवांसमेंट जो हुआ है, ठीक है, उसके पीछे है कौन, उसके पीछे है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो अभी जितना सारा जो एडवांसमेंट देख रहे हो लाइफ में टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, ठीक है, वो सब बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। तो जो बेसिक हमारा जो लाइफ स्टाइल चेंज होना स्टार्ट किया, ठीक है, वो किसके आने से, इलेक्ट्रिसिटी आने से, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो भी आप डिवाइस बनाओगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं ओनली अबाउट द थ्री एलिमेंट्स, ओनली अबाउट द थ्री एलिमेंट्स। अगर किसी भी डिवाइस को आप बोलते हो कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, चाहे फैन हो, ट्यूब हो, एनीथिंग एनीथिंग, लाइफ में अगर आप बोलते हो कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई भी डिवाइस, ठीक है, चाहे वो ट्रांसफार्मर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, एनी डिवाइस दैट इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट विल बी मेड ऑफ थ्री एलिमेंट्स। फर्स्ट इज योर रजिस्टर, सेकेंड इज योर इंडक्टर, थर्ड इज योर कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो तीन ही एलिमेंट्स से आपका पूरा लाइफ बना हुआ है, आपके पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बने हुए हैं, ठीक है। वो तीन एलिमेंट्स कौन थे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स, जिसमें हम लोग एक एलिमेंट आज पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ने को, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, है ना, कि वो आया कहाँ से, क्या है, नहीं है ना। जो बेसिक हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमें पढ़ना है कैपेसिटर्स को, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो धीरे धीरे आपके लेक्चर में आएगा, ठीक है। अभी आप देखो कि ये एक्चुअल में है क्या। तो स्टार्टिंग में इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहिए, है ना। उसमें करोगे तो आपका रजिस्टर भी आएगा, इंडक्टर भी आएगा, कैपेसिटर्स भी आएगा। बट क्या होता है कि हमें डिटेल में पढ़ना होता है ना। तो करंट हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग जान लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो कैपेसिटर्स को एक एलिमेंट है, उसको पहले हम लोग जानते हैं कि वो एलिमेंट है कैसा, कैसा बिहेव करता है ना। तो वो सब सारी चीज़ें जो उसकी जो बिहेवियर है ना, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बताऊं, है ना, जिसको आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कैपेसिटर्स के बाद, ठीक है। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो, और या फिर हम लोग बोलते हैं क्या, इफ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जैसे चाहे आपका घर का वायरिंग हो या फिर घर में जो भी डिवाइसेस हों, है ना, जिसको आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आप पढ़ोगे कब? लास्ट में, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, वहाँ पढ़ोगे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एवरीथिंग। ठीक है, कि वो है क्या, डायोड। ठीक है, ये सब एक्चुअली देखो कि अपने लाइफ में पहले आया कौन? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना। और उसी का और एडवांसमेंट कौन आया? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ठीक है ना, जैसे देख रहे हो ना कि साइज धीरे धीरे घटता गया। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर, आपने रेडियो का नाम सुना होगा। रेडियो में क्या था? स्टार्टिंग में जो हमारा सर्किट्स था वो बना किससे था? इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, बाद में किसको? इलेक्ट्रिकल को रिप्लेस करता गया। कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स इज द मॉडर्न लाइफ ऑफ साइंस, है ना। बट इलेक्ट्रिकल क्या था? जो हमारा स्टार्टिंग है, इलेक्ट्रिकल इज द मदर, और उसका जो एडवांसमेंट है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल को रिप्लेस करता गया। जितनी चीज़ देख रहे हो ना, जो पहले बल्कि साइज था, ठीक है, उसको साइज अगर स्मॉल हो रहा है ना, उसके पीछे है कौन? तो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके पीछे जो डिवाइसेज हैं, कौन सा डिवाइसेज हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करोगे तो इसके पास सिर्फ दो ही चीज़ें मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यहां पे मिलेगा आपको दो सोर्स। एक मिलेगा वोल्टेज सोर्स, सेकंड मिलेगा करंट सोर्स। ठीक है ना, सिंबल तो पता ही होगा ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? करंट सोर्स। ठीक है, और इन प्रैक्टिकल लोग बोलते हैं करंट सोर्स, बट रियल में कभी भी कोई करंट सोर्स नहीं होता। ठीक है, कभी आपने देखा है कि कोई बताओ एक बैटरी लेकर आया जो हमें करंट दे रहा है? नो, है ना। बैटरी में आपके पास क्या होता है? वोल्टेज होता है, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है ना, बैटरी के जब भी आप बात कर रहे हो, या जो भी सोर्स है जो जनरेट करता है, ठीक है ना, वो जनरेट हमेशा क्या करता है? वोल्टेज। ठीक है, कभी भी हम लोग करंट जनरेट नहीं करते, करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जब भी हमारे पास जो सोर्स है, भले आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में क्वेश्चंस को बनाने में आप कर रहे हो क्या, एक सिंबल दोगे, ये करंट का एक सोर्स है। ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल वे वी विल जनरेट द वोल्टेज। हाँ, वी कैन ट्रांसमिट द करंट, बट वी विल जनरेट द वोल्टेज। ट्रांसमिशन किसका करते हैं हम लोग? करंट का। जनरेट किसको करते हैं? वोल्टेज को। ठीक है, ट्रांसमिशन करंट को क्यों करते हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है ना, लॉस कम होता है। ठीक है, इसमें लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ट्रांसमिशन हमेशा किसका होता है? करंट का। वोल्टेज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना कि मान लो कोई एक एनटीपीसी है, एक पावर प्लांट है ना, उसने क्या किया? इतना पावर जनरेट करते हो। ठीक है ना, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, उतना अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो छोड़ दो इन सब चीज़ों को। अभी आप मान लो कि अगर इन टर्म्स अगर हम लोग सोर्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो टाइप के सोर्स पॉसिबल हैं। इसमें भी बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या होगा? आइडियल होगा, प्रैक्टिकल होगा, और फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होगा, डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अभी इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटर्स है क्या, कहाँ से आया, है ना, क्या क्या एप्लीकेशन है उसका। तो अगर सोर्स हमारे पास क्या है? वोल्टेज एंड करंट सोर्स, देन एलिमेंट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप एलिमेंट्स की बात करोगे, और ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, ये एलिमेंट्स मिलेंगे आपको रेजिस्टर्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? आर से। ठीक है, और कौन मिलेंगे? इंडक्टर्स। इंडक्टर्स इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? एल से। ठीक है, और जो थर्ड एलिमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा क्या आपको? कैपेसिटर्स। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? सी से। ठीक है, यही फैमिली है पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की, यही फैमिली है। ठीक है, सोर्स मिलेगा, जब भी क्वेश्चन देखोगे सोर्स मिलेगा, अदर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, या तीन ही एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? कैपेसिटर्स। ठीक है, इट मीन्स क्या, जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना, तीन ही एलिमेंट्स है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स। ठीक है, और रजिस्टर कोई रियल में कोई चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है ना, रजिस्टर रियल में कोई चीज़ नहीं होता, सिंपल ये वायर में खुद ब खुद प्रेजेंट होता है, हम लोग बनाते नहीं है, अपने आप प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो, जिसमें मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है,
है ना। तो पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहा है ना। जैसे मान लो कि एक रोड है ना। तो रोड में हम लोग फ्रिक्शन देते हैं क्या? फ्रिक्शन देते हैं क्या रोड में हम लोग? नहीं। रोड को आप जैसे तैसे बना दो, अपने आप फ्रिक्शन हो गया। अब चलने में आपको क्या होगा? परेशानी होती है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है रोड में, हम लोग नहीं देते उसको, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या, जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है आपके मोशन को, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। इन द सेम वे योर रेजिस्टेंस इज द रेस्ट्रिक्शन टू फ्लो द करंट, है ना। किसी भी वायर में करंट फ्लो करने में कितना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस हम लोग देते नहीं है, वो वायर में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम लोग कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस की, कि आप रेजिस्टेंस दो कहीं पे 2 ओम 3 ओम, ऑटोमेटिकली वो वायर में होता ही है, ठीक है ना। बेसिकली तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम आएंगे मेन अपने टॉपिक पे, कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट समझ में ये आया होगा कि जितने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैं हमारे लाइफ में, ठीक है, जहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं वो इसमें 3 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैपेसिटर्स, ठीक है। इंडक्टर कहाँ पढ़ोगे आप? मैग्नेटिज्म में, ठीक है। जितनी चीज़ आप पढ़ रहे हो कैपेसिटर्स में, सब कुछ मेनली आपको फिर से आएगा, फॉर्मूला भी लगभग मिलता जुलता मिलेगा आपको। मैग्नेटिज्म बहुत आसान हो जाता है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर्स पढ़ के आप मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, सब कुछ लगेगा यार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बस हमने वेरिएबल्स को चेंज कर लिया है, ठीक है। सब कुछ आप सेम पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। इसलिए पिछले लेक्चर्स को आप देखते रहो ताकि आपका ये जो चेन है वो बना हुआ रहे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कि आप बेसिकली अपने कुछ एलिमेंट्स के बारे में, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर्स के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन टॉपिक है, दैट इज आवर कैपेसिटर्स। देखो तीनों एलिमेंट्स को बस जान लो आप, है ना। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, बट आप एलिमेंट्स को जान लो, उसके सिंबल्स को मैं बता दे रहा हूँ, और रियल में वो है क्या वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो 3 एलिमेंट्स मैंने बताया आपको, 3 एलिमेंट्स, उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज योर रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स, ठीक है। ये होता क्या है? एक सिंपल एक वायर है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे जिग जैग ऐसे करते रहो, ऐसे करते। सिंपल सी बात है, एक वायर कहीं से उठा के लेके आ जाओ, ठीक ना। एक वायर, पतली सी वायर, ठीक है, उसी को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और आप देखोगे लैब में, है ना, तो ऐसा कुछ होगा आपका, लैब में देखोगे आप, है ना। तो यहाँ पे कुछ कलर कोडिंग होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर्स के बारे में, है ना। इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस या एलिमेंट, है ना। 2 टर्मिनल्स होगा, और ये जब देखोगे आप लैब में पतला सा रहेगा, छोटा सा, है ना। और इसमें कलर कोडिंग होता है, ठीक है। 3 कलर्स यहाँ पे होंगे और 1 कलर यहाँ होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कलर कोडिंग का, इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सिंपल सी बात है, तो रजिस्टर है क्या? सिंपल एक वायर, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसको? फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है ना, फ्लो ऑफ करंट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और ये सिंबल इसका क्या होता है? आर, ठीक है। और इसके 2 टर्मिनल्स हैं, है ना, उसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। आप इधर से इसको इस तरफ कनेक्ट, किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दो आप, है ना, किसी भी कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। करंट इधर से भी फ्लो कर सकता है, करंट इधर से भी फ्लो कर सकता है। इट मीन्स क्या, ये है कैसा? बाइलेटरल एलिमेंट्स है, ठीक है। मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको डायोड के बारे में। डायोड इज यूनिलैटरल एलिमेंट और डिवाइस, ठीक है।
आप एक ही तरफ से कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो होगा, अगर आपने उल्टा कर दिया करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप रजिस्टर को किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करंट इधर से भी फ्लो करेगा, उधर से भी करेगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता। ठीक है, तो ये था आपका रजिस्टर्स, है ना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, है ना, जो आप ओम्स लॉ पढ़ोगे, एक्चुअली आप 9th 10th में भी ओम्स लॉ पढ़ रखे हो। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। V = IR होता है। ठीक है, V = IR, बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, इसमें डिटेल में बात करेंगे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर V। V is the potential difference in between the terminals and I is the current flow through the resistors। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या हो गया, R = V/I। ठीक है, R क्या हो गया, V/I। ठीक है, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इससे, है ना, कि क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो एलिमेंट है वो है इंडक्टर। इंडक्टर, हाँ, और ये क्या होता है, ये भी रजिस्टर ही होता है, एक वायर ही होता है। ठीक है ना, बट वायर को करते क्या हम लोग, ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एक वायर लेके आओ, एक लंबा सा वायर लेके आओ। ठीक है, आपको बनाना क्या है, इंडक्टर, उसको फोल्ड करते हो ऐसे, घुमाते जाओ। ठीक है ना, वो क्या बन गया आपका इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप कॉइलिंग करते हो ना, फैन में देखो, फैन, है ना, फैन में देखते हो ना कि ऐसे ऐसे वायर को लपेटा होता है। ठीक है, तो वो क्या बन गया आपका, एक कॉइल बन गया। ठीक है, कॉइल इज नथिंग बट, अगर आपने किसी वायर को ट्विस्ट कर दिया, फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, टर्न्स में बना दिया, टर्न 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, हेलिकल पाथ जैसा। स्पाइरल बाइंडिंग देखे हो ना आप, जो आपके पास जो नोटबुक होता है उसमें बाइंडिंग कराते हो आप लोग, है ना, कैसा होता है आपका वो बाइंडिंग किया हुआ, स्पाइरल किया हुआ। ठीक है, स्पाइरल, है ना, दैट इज कॉल्ड द इंडक्टर। इट मीन्स क्या, सिंपल वायर को लेके आओ, ठीक है, उसको ट्विस्ट कर दो। ठीक है, क्या बन गया वो, इंडक्टर, है ना। तो बेसिकली इंडक्टर है क्या, ये रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर ही होता है, बट इसको हम लोग करते क्या है, होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडक्टर, इसमें भी करंट फ्लो करता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं लोग, L से। ठीक है, और इसको, इसका जो यूनिट वगैरह हेनरी होता है, उसके बारे में लोग बाद में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास जो आने वाला है दैट इज योर कैपेसिटर। इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको हम लोग करते हैं क्या, दो प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेट से। ठीक है ना, दो प्लेट से, और सारे जो ये डिवाइस सब कैसे हैं, बायलेटरल हैं, उल्टा सीधा नहीं होता। ठीक है, जैसे मर्जी उसे आप कनेक्ट करो। एक बैटरी लाओ, आप इसके बीच में रख सकते हो, है ना, तो कोई इसमें उल्टा सीधा नहीं होगा। इधर से जोड़ना है इधर को जोड़ दो, उल्टा जोड़ना है जोड़ो, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। ठीक है ना, इसमें दिस आर कॉल्ड द बायलेटरल एलिमेंट्स। बायलेटरल एलिमेंट्स, इट मीन्स वी कैन कनेक्ट these elements in any way, है ना, either from this point or from this point। इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा होता है ना, कुछ सर्टेन डिवाइसेस में, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स को कैसे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग द टू प्लेट्स। ये दो प्लेट है, मान लो इसको खड़ा कर दिया, ठीक है, इस टाइप से प्लेट। ठीक है ना, तो इस प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स। ठीक है, ये जो थर्ड एलिमेंट था इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, C से। ठीक है, अब सुनो एक बेसिक सी चीज, ठीक है, दैट इन तीनों एलिमेंट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इसमें जो तीन एलिमेंट्स हैं उसमें जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो रजिस्टर है। इसमें क्या करोगे, करंट को लाओ भेजो, एक रास्ता है। ठीक है, ये कुछ भी स्टोर नहीं करता। ठीक है, बट योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना, ध्यान सुन लो, योर रजिस्टर इज नॉट ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, बट योर कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, वो एनर्जी स्टोर रखता है। यहीं से आपकी कैपेसिटर की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना।
ठीक है। इंडक्टर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। अच्छा, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आपको याद होगा स्फेयर के बारे में मैंने बताया था कि उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना। वो स्प्रेड कहाँ होता है? पूरा आपका आर रेडियस से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब क्या? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इट मीन्स क्या कुछ ना कुछ एनर्जी है उसके पास, ठीक है। वो एनर्जी है किस फॉर्म में? वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर रखता है ना। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की और इंडक्टर की। देखो, तीन एलिमेंट्स हैं अपने पास, ठीक है, बट रजिस्टर इज नॉट ए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। जो आप दोगे खत्म हो गया, ठीक है ना। आपने करंट दिया, ठीक है, वोल्टेज लो, उसके बाद कुछ मत लो आप, ठीक है। बट कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आप इसको चार्ज करोगे, जस्ट लाइक योर मोबाइल, मोबाइल में क्या होता है? बैटरी होता है ना। कैसा बैटरी होता है? वो चार्जिंग बैटरी होता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज को स्टोर करता है। ये बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या ये एनर्जी को स्टोर रखता है। ऐसा नहीं कि आप मान लो एक बैटरी दूँ यहाँ पे और इससे कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपने बैटरी हटाया, इसमें करंट कितना? 0, नहीं, ठीक है ना। जैसे आपने मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में क्या किया आपने? चार्जिंग में लगाया, ठीक है, मोबाइल काम कर रहा है आपका, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आपने जब चार्जिंग हटाया तो आपका मोबाइल बंद हो गया। नहीं बंद हुआ ना। क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि इसने एनर्जी स्टोर रखा। किसने? बैटरी ने, ठीक है। तो बैटरी कैसा था आपका? चार्जेबल था, वो एनर्जी स्टोर रख सकता है। सिमिलर वे में कैपेसिटर इज ऑल्सो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इंडक्टर इज ऑल्सो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। ये एनर्जी स्टोर करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स, ठीक है। इट store the energy in terms of electric field, it store the energy in terms of magnetic field, ठीक है। both are energy storing element but resistor is not a energy storing element, ठीक है। तो यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है ना, कि हमें चाहिए था कैपेसिटर्स, एक ऐसा एलिमेंट जो एनर्जी को स्टोर करे, ठीक है ना। यहीं से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करे। उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर को। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ताकि हम एनर्जी को स्टोर कर पाएँ, ठीक है, बाद में यूज कर सके उसको हम लोग, ठीक है। बाद में यूज करने के लिए हमने एनर्जी को स्टोर करना था, इसीलिए हमने एक एलिमेंट बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया, है ना, ताकि एनर्जी को आप स्टोर करो, इलेक्ट्रिकल फील्ड को आप स्टोर करो उसके विदिन में, है ना, ताकि हम लोग बाद में यूज कर सके उसको। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटर्स, ठीक है। सो वी विल डिस्कस द कैपेसिटर इन वेरी डिटेल इन कमिंग टॉपिक। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर्स। अब सुनो, तो कैपेसिटर्स है क्या, है ना। कैपेसिटर इज बेसिकली एलिमेंट, कैपेसिटर्स इज बेसिकली एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर द एनर्जी, ठीक है। और स्पेसिफिक फॉर्म में हम लोग बोले, है ना, तो कैपेसिटर कैसा होता है? कुछ इस टाइप से, है ना। इट इज ए 2 टर्मिनल एलिमेंट्स, ठीक है। 2 टर्मिनल्स होते हैं इसके, या फिर 2 पॉइंट्स बोल सकते हो आप, है ना, एक ये और एक ये, ए और बी पॉइंट्स, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? 2 प्लेट्स दिखाते हैं, वैसे हम लोग कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड द सी, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने बोला ना, रजिस्टर को आर से, इंडक्टर को एल से, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्स। इन सिमिलर वे कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। एक कैपेसिटर एक एलिमेंट है, कैपेसिटर एक एलिमेंट है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द पावर और प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी स्टेमिना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इज द सी, ठीक है। कैपेसिटर को हम लोग डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सी। सी इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हमेशा कैपेसिटर में आप जब भी पढ़ोगे, जितना भी मैं बात करूंगा उसमें एक वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड द सी। सी इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, टू होल्ड द एनर्जी,
ठीक है, किसी एनर्जी को स्टोर रखना अपने अंदर, ये चार्ज को स्टोर करना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर जनरली स्टोर क्या करता है? चार्ज, नॉट एनर्जी बोल सकते हो आप, चार्ज एनर्जी सेम ही होता है, मैं बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। बट आप यहाँ पे समझ लो क्या, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और द कैपेसिटर टू होल्ड द चार्ज, दैट इज कॉल्ड द सी और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द property of the capacitor to hold the charge within it और hold the energy within it, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है। और कैपेसिटेंस मैथमेटिकली क्या होता है? दैट इज कैपिटल सी इज डिफाइंड एज कैपिटल क्यू बाई वी, ठीक है। कैपेसिटेंस है क्या? चार्ज बाई वोल्टेज, चार्ज बाई वोल्टेज, ठीक है। इट इज द कैपेसिटेंस इज द चार्ज बाई वोल्टेज, ठीक है। अगर मान लो एक कैपेसिटर है, हाँ, उसको आप दो टर्मिनल से आपने अटैच किया, किससे? बैटरी से। बैटरी में डिटेल में बात कर लेंगे, है ना, बैटरी पढ़ना ही है हमें, ज़्यादा इसका मेन समझ में आएगा कहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। ये बैटरी का फंक्शन क्या है, ऐसे यहाँ भी समझेंगे हम लोग, कैपेसिटर्स में पढ़ेंगे, जो हम लोग चार्जिंग पढ़ेंगे, कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? बैटरी के हेल्प से, ठीक है। तो बैटरी का हम डिस्कशन अच्छे से होगा। अभी समझ लो बैटरी इज ए सोर्स, ठीक है। सोर्स देता है, वो देता है कि आपका एनर्जी देता है, ठीक है ना, आपको काम करने का एनर्जी देता है कि हाँ आप काम करो, ठीक है। तो एक सोर्स है और उससे मिलेगा क्या? वोल्टेज, ठीक है। मान लो एक बैटरी है दैट जनरेट्स द वोल्टेज, ठीक है। जैसे आप घर पे चलाते हो ना, बैटरी से आप क्या चलाते हो? कोई भी एक डिवाइस चला रहे हो, है ना, टीवी चलाते हो या मान लो कुछ भी चलाते हो आप, है ना, तो जनरली क्या दिया कि उसने वोल्टेज दिया, ठीक है। तो मान लो इसके टर्मिनल्स के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, दैट विल गिव द वोल्टेज वी। वी इज द वोल्टेज across the capacitors, ठीक है। then it will store the charge q where the relation between the capacitance equal to q by v, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप समझ लो आराम से, है ना। c होता है क्या? it is the ratio of q by v, it is the ratio of q by v। c is the capacitance and it is the ratio of charge by voltage, charge by voltage, charge by voltage, ठीक है। वोल्टेज कौन सा? जो उस कैपेसिटर के अलोंग है। ये मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैंने क्या कर दिया? वोल्टेज रख दिया, क्या? V। V इज द वोल्टेज इन बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो चार्ज उसके पास है, दैट चार्ज इज Q, दैट चार्ज इज Q। द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज कैपिटल Q। देन कैपेसिटेंस of capacitor C is defined as ratio of charge by voltage, C equal to capital Q by V। Capacitance in mathematical form is the ratio of charge stored by the capacitor by the potential difference across the elements of capacitors, ठीक है। इस कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल कितना है, उसने चार्ज कितना स्टोर कर रखा है, C is the ratio of Q by V। तो C है क्या? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर डिवाइड बाय क्या? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। C है क्या? Q बाई V, ठीक है। तो अब C है क्या? C इज द कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल, है ना। इसके अगर यूनिट की बात करते हैं हम लोग तो कूलम बाई वोल्ट, है ना। C इज द चार्ज, चार्ज इज द कूलम और ये क्या हो गया? V इज द वोल्ट, ठीक है। बट जब आप बुक में देखोगे, क्वेश्चंस में देखोगे तो जो आपको यूनिट दिया रहेगा हमेशा फराड में दिया रहेगा। फराड, फराड थे क्या? एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना, उन्हीं के नाम पे यूनिट दिया गया कैपेसिटर्स का, दैट इज द फराड, ठीक है। फराडे ऐसे कुछ बोलते हैं, फराड दिल्ली में बोल रहा हूँ, है ना। तो फराड इज द यूनिट फॉर द कैपेसिटेंस, ठीक है। और फराड जो यूनिट है ना, दैट इज वेरी बिगर यूनिट, ठीक है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। और इट मीन्स क्या, उसका मान लो कि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जनरली आप क्वेश्चन में देखोगे क्या, जो कैपेसिटेंस दिया रहेगा दैट विल बी इन माइक्रो फराड, सॉरी माइक्रो नहीं, कभी कभी मिली में रहेगा, कभी कभी माइक्रो में होगा, बट इन जनरल हमेशा ये आपको दिखेगा किसमें? माइक्रो फराड में दिखेगा, ठीक है। और किसी का भी कैपेसिटेंस दिया रहेगा क्वेश्चंस में तो हमेशा किस में होगा? ये माइक्रो फराड में, ठीक है। ये फराड क्या है? वेरी बिगर यूनिट, है ना। माइक्रो मीन्स क्या होता है? 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो फराड, जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 माइक्रो फराड, 20 माइक्रो फराड, इट मीन्स क्या? 20 इंटू 10⁻⁻⁶ फराड,
ठीक है। तो हमेशा फराड इज ए बिगर यूनिट, तो आपको हमेशा कैपेसिटेंस दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफराड। ठीक है, फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटेंस को एक तरीके से और समझ रहे हैं, है ना, कि कैपेसिटेंस रियल में है क्या। ठीक है, कैपेसिटेंस समझ लो एक बकेट टाइप का, ठीक है ना, एक बाल्टी। ठीक है, तो बाल्टी है ना, तो कितना वो पानी स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बाल्टी का, उस बकेट का कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर। ठीक है, इन सिमिलर वे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज प्रॉपर्टी टू होल्ड द चार्ज। कितने चार्ज को आप अंदर रख सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वो डिफाइन करते हैं क्या, कैपेसिटेंस को। ठीक है, अगर एक कैपेसिटर क्यू चार्ज होल्ड कर सकता है वी पोटेंशियल देने से, उसकी कैपेसिटी क्या होगा, सी। ठीक है, कैपिटल सी इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एंड इट विल बी द रेशियो ऑफ क्यू बाई बी। इट मीन्स अगर आप उसको वी पोटेंशियल दोगे तो चार्ज कितना स्टोर कर सकता है, क्यू चार्ज। ठीक है, ये होता है क्या, कैपेसिटी। ठीक है, हम लोग डिटेल में और बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।